हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की क्लास में लेकर के आऊंगा, तो उसी क्रम में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहने वाला है, किन किन चैप्टर को हटा दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई बातें करने वाला हूँ, सब कुछ प्रूफ के साथ दूंगा, सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किस सोर्स को देख करके, तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगा। और आप बैक टेस्ट इसको कर सकते हैं, जा करके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो बोला वो सही है या गलत है, फिर आप मुझे बता कमेंट कर सकते हैं। तो 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और जिनका भी चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो झारखंड के हों, ठीक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, ठीक है, और एमपी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब ऐसे कोई भी बच्चे जो स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी या भूगोल है, उन सभी बच्चों के लिए और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में जो है तीन पुस्तकें, तीन बुक है। जो बुक है हमारा, पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पहली बुक है, और दूसरी बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था दूसरी बुक, और जो तीसरी बुक है यह है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है उससे संबंधित ये है। तीनों विषय का जो है, तीनों सब्जेक्ट, तीनों बुक का जो वेटेज कितना, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 35 मार्क्स का, 35 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा, 35 मार्क्स। उसके बाद 35 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा, और 70 हो गए, ये दोनों मिलाकर 70 का जो होगा थ्योरी हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी या थ्योरी भी बोलते हैं। और ये जो है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि जो प्रैक्टिकल है, ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। तो 70 नंबर का टोटल हो गया थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का पूछा जाएगा। हम लोग अब एक बार एक एक करके जो बुक है हमारी उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको 8 ही चैप्टर नजर आएगा, 8 ही चैप्टर है, लेकिन इससे पहले जब आप बुक में देखेंगे तो वहां पे आपको 10 चैप्टर मिलेगा। जो दो चैप्टर हटाया गया है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चैप्टर 3 था ये आपका हटा दिया गया है, ठीक है। जो चैप्टर 3 था ये आपका हटा दिया गया, जिसका नाम था जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन। और कौन सा चैप्टर जो हटाया गया है, जो चैप्टर 10 था, चैप्टर 10 जिसका नाम था मानव बस्ती, मानव बस्ती, ये दो चैप्टर हटा दिया गया है। और आप विश्वास कैसे करेंगे कि ये दो चैप्टर हटा दिया गया है, तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जो बुक है उसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कुल 8 ही चैप्टर है। वहीं से मैं ये सभी, वहीं से सोर्स जो है, उसी सोर्स के माध्यम से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं कहीं और सोर्स के माध्यम से कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। पहला चैप्टर हमारा है जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है, इसका जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस सबसे रिलेटेड जो डीप में जानकारी मिलेगी आपको चैप्टर के अंदर मिलेगी। अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2, इसमें है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, विश्व जनसंख्या से रिलेटेड जो भी चीजें इसमें पढ़नी है। उसके बाद मानव का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जो द्वितीयक क्रियाएं हैं, जो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं हैं, इस सब के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं और काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 जो है
परिवहन एवं संचार, विश्व में जो परिवहन और संचार के जो भी माध्यम है, किस तरीके से व्यापार वगैरह होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर यही 8वां जो अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस सब के बारे में हमें बहुत ही डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और जो भी नए बच्चे हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि यहाँ पे पॉलिटी की क्लास तो रेगुलर चली आ रही थी और आपको भी पता होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ऑथेंटिक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो दूसरे बच्चे होंगे, जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, उनको भी रिकमेंड कीजिएगा। तो ये हमारा पहला बुक हो गया। दूसरा बुक है जो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जो दूसरी बुक है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें भी जो है 9 चैप्टर है, ठीक है? इसमें जो है 3 चैप्टर को हटा दिया गया है और ये भी आप इसका जो ऑथेंटिकेशन है कैसे आप मतलब साबित मैं करूँ, मैं कैसे क्या सोर्स दूँ? तो सोर्स यही है कि आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएँगे और आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे मैं कोई हवा-हवाई वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि नहीं अपने मन से हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी ने हटाया इसलिए मैं भी यहाँ लेकर के 9 ही चैप्टर आया हूँ। इससे पहले 12 चैप्टर हुआ करता था इसमें। इसका जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है मानव बस्तियाँ, इसके बारे में भी पढ़ना है और ट्रस्ट मी कि काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँगा कि सभी बच्चों को जो भी आप जिन्हें भी जानते हैं जो 2024 में आर्ट सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, भूगोल है, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं हमारी क्लास ताकि उनको बेनिफिट हो जाए। तीसरा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। चौथा चैप्टर है जल संसाधन। 5वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस सब के बारे में पेशेंस रखिएगा, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। छठा चैप्टर है हमारा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। और जितने भी शब्द हैं, जितने भी टर्म हैं, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर के अंदर में मैं वहां पे समझाता हूँ। ऐसा ही मैं पॉलिटी में कर रहा हूँ, ऐसा ही जो ज्योग्राफी में भी मेरी ये पढ़ाने का सेम प्रोसेस रहेगा कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलना है वहां पे और जो भी प्रॉब्लम होगी उस सबका सॉल्यूशन मैं दूंगा। 7वां चैप्टर है परिवहन तथा संचार और 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है? और जो 9वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो यहाँ भी है, ठीक है? यहाँ भी 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर को भी बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपका बुक है, जो प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे लिखा गया है प्रयोगात्मक कार्य यानी कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसके 4 चैप्टर हैं। आंकड़े, स्रोत और संकलन। दूसरा चैप्टर है इसका आंकड़ों का प्रक्रमण और तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी निरूपण और चौथा चैप्टर है स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। और इससे रिलेटेड जो भी टर्म है, जो तीनों बुक में कुछ शब्दों का यूज किया गया है जो साधारणतया समझ में हमें नहीं आता, इस शब्द के बारे में भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। तो हमारा सिलेबस का ये डिस्कशन हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइमिंग की कब कब रहने वाली है। ये शाम में 8:30 बजे चलती है, चलेगी। जहाँ पॉलिटी की क्लास 8 पीएम को चलती है, वहीं जो ज्योग्राफी की क्लास है यह 8:30 पीएम यानी कि 8:30 बजे चलने वाली है। बहुत छोटी क्लास रहने वाली है और बहुत कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा आपने पॉलिटी में भी देख लिया है। मंडे को क्लास चलेगी यानी कि सोमवार को, वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को ये क्लास चलने वाली है। एक दिन अल्टरनेट करके चलेगी। और मैं बता दूं आप लोगों से कि ये पॉलिटी की क्लास तो हम चला ही रहे हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी आपको स्टार्ट हो ही चुका है। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की भी क्लास आप लोगों के लिए लेके आए और साथ ही साथ हिस्ट्री। ये 4 चैप्टर मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ इस सत्र में, इस सेशन में, 2023-24 वाले सेशन में, ताकि चारों चैप्टर, चारों बुक से, चारों सब्जेक्ट से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। आप कहीं भी पढ़ते हो इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आप हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा और अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी चैनल में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँगे। जो भी मुझे पीडीएफ वगैरह आपके साथ शेयर करना होगा वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ मैंने एक सिलेबस का भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक दे दूँगा। और एक चीज़ और, जो पॉलिटी में मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी में 2-3 टर्म है जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को।
राजनीति, राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान, इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, इस सबका मैंने एक वीडियो बनाया है और जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, इस सभी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा 8:30 बजे सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन के लि अप अगले अपने अगले सेशन में। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।